गुड़गांव की तर्ज पर दिल्ली आज कार फ्री डे मना रही है। इसकी शुरुआत सुबह 7 बजे हो चुकी है, जो दिन के 12 बजे तक चलेगा। कार फ्री डे का आगाज लाल किले से साइकिल रैली के रूप में हुआ। लाल किले से इंडिया गेट तक के रूट को कार फ्री डे घोषित किया गया है, यानी इस दौरान यहां से कार गुजरने नहीं दी जाएगी। इसे कामयाब बनाने के लिए 20 अतिरिक्त शटल सेवा लगाई गई हैं। इसके अलावा पूरे दिन डीटीसी की 1400 बसें भी लाल किले से इंडिया गेट के बीच चलाई जाएंगी। दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है, जो सुबह 7 बजे आ सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साइकिलिंग में शामिल हों। जो नहीं आ सकते हैं वो कम से कम उस रूट पर कल बस अपनी प्राइवेट गाड़ियां लेकर के न आए। दिल्ली के रोहिणी के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के एक स्टाफ को चेंजिंग रूम में जासूसी कैमरे से वीडियो बनाने के आरोप में पकड़ा गया है। आरोप है कि अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू में काम करने वाले संदीप शर्मा ने स्टाफ चेंजिंग रूम में एक स्पाई कैम फिट कर दिया था। संदीप की इस करतूत का पता तब चला जब एक स्टाफ कमरे के भीतर कपड़े बदलने के लिए गया और उसने वहां कैमरे की लाइट ब्लिंक करते हुए देखी। दिल्ली पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर शहीद पुलिस कर्मियों की याद में बनाए गए स्मरणात्मक पेज का उद्घाटन किया। इस पेज पर ई बुक तैयार की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस के शहीद पुलिस कर्मियों का विवरण दिया गया है। पहले पेज पर 21 शहीद पुलिस कर्मियों की विस्तृत जानकारी के अलावा 118 शहीदों के नाम भी दर्ज हैं। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर का दिन सभी पुलिस बलों और अर्धसैनिक संगठनों में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिर हमला बोला है। बस्सी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सर्वे की गलत जानकारी दी। जानकारी जब ना हो, क्योंकि आपने ये स्टडी जो है ये 34 पन्ने की स्टडी है, तो 34 पन्ने पूरे पढ़ के मैं किसी भी व्यक्ति के साथ में 1 to 1 बहस करने को तैयार हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको जाके इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादशमी आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जाएगा। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम रामलीला मैदान और लाल किला मैदान में होगा। रावण दहन के दौरान दशहरा उत्सव में परंपरागत तौर पर प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार PM मोदी मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि अमरावती में उनका कार्यक्रम है। गुड़गांव में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रवीण कुमार राठौर और उनकी पत्नी अनुपमा बाइक से दफ्तर जा रहे थे, जब संतुलन बिगड़ने की वजह से वो सड़क पर गिर गए। इतने में पीछे से आ रही कार ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक कार एक महिला चला रही थी, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हादसे में मारे गए पति पत्नी निजी कंपनी में काम करते थे। दोनों के 2 छोटे बच्चे हैं। बीती रात करीब 11 बजे दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर खड़ी इको स्पोर्ट्स कार में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते ड्राइवर ने आग देख ली और कार से नीचे उतर गया। ड्राइवर के मुताबिक कार कृषि भवन में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात AB सिंह की है। ड्राइवर उनकी पत्नी को ड्रॉप करने एयरपोर्ट आया था। असम के जोरहाट में ऑस्ट्रिया से आए बुजुर्ग पर्यटक दंपति के साथ 4 बदमाशों ने बदसलूकी की और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। क्रॉस कंट्री राइड पर निकले वेना और सूजी चीन, ईरान, मंगोलिया, रूस और नेपाल होते हुए भारत आए हैं। जोरहाट के एक शांत इलाके में बदमाशों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। बुजुर्ग दंपति नमस्ते करते रहे, लेकिन बदमाश नहीं माने। आखिर पास के गाँव में भागकर दोनों ने मदद मांगी। मुंबई में बीती रात पानी की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। दरअसल जिस जगह पर यह पाइपलाइन फटी, वहां रोड की मरम्मत के लिए खुदाई का काम चल रहा था। उसी दौरान 18 इंच के पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से 20 फीट ऊंचाई तक फव्वारा निकलने लगा। लोगों ने इसकी जानकारी BMC और पुलिस को दी, लेकिन 2 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। सिंचाई घोटाले के आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM और NCP नेता अजीत पवार कल एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश हुए। पवार से करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद ACB दफ्तर से निकलते वक्त अजीत पवार ने कहा कि जांच जारी है और वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। अजीत पवार पर सिंचाई मंत्री रहते सिंचाई परियोजनाओं के ठेके कुछ खास कंपनियों को देकर उन्हें फायदा पहुँचाने का आरोप है।
नवी मुंबई के एनआरआई कॉम्प्लेक्स में आग लगने से सनसनी फैल गई। आग नवी मुंबई के पाम बीच रोड स्थित बिल्डिंग नंबर 52 की 18 मंजिला इमारत में लगी थी। काफी मशक्कत के बाद 15वें और 16वें फ्लोर में लगी आग को दमकल कर्मियों ने काबू कर लिया। विजयदशमी पर आज मुंबई में शिवसेना की परंपरागत रैली होगी, जिसे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे। शिवसेना की दशहरा रैली से पहले एक पोस्टर से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल शुरू हो गया। मुंबई में शिवसेना के दफ्तर के सामने लगे इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बीजेपी और दूसरी पार्टी के नेता बाला साहब ठाकरे के सामने सिर झुकाते नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर मराठी में लिखा था, ढोंग करने वालों वो दिन ना भूले जब साहिब के सामने उनका सिर झुकता था। इन सभी नेताओं का सिर झुकता था। दिन चढ़ने के साथ पोस्टर पर विवाद बढ़ा तो आनन फानन में बीएमसी ने पोस्टर को नीचे उतरवाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने राशनिंग अफसर के साथ नवी मुंबई के MIDC के गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी में बड़े पैमाने पर दाल से भरी हुई बोरियां पकड़ी गई। गौरतलब है कि सरकार ने तुअर दाल के बढ़ते दाम को लेकर स्टॉक के ऊपर पाबंदी लगा दी है। नवी मुंबई के MIDC गोदामों में दाल का स्टॉक होने की खबर मिलने के बाद MNS कार्यकर्ताओं ने ये कार्रवाई की। महाराष्ट्र में दालों की जमाखोरी पर लगातार छापेमारी जारी है। मंगलवार रात तक महाराष्ट्र में 190 करोड़ की कीमत की दाल जब्त हो चुकी थी। अकेले मुंबई में पकड़ी गई 22,336 टन दाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के लिए शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। इस मौके पर जापान और सिंगापुर के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीद जताई है कि इस मौके पर पीएम आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का ऐलान करेंगे। आंध्र प्रदेश के इस दौरे में पीएम मोदी का तिरुपति जाने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री तिरुपति एयरपोर्ट के गरुड़ टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। पीएम तिरुपति मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब का भी शिलान्यास करेंगे। मोदी तिरुपति मंदिर में जाकर बालाजी के दर्शन भी करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में दलित हिंसा पर बढ़ते बवाल के बीच सरकार इस घटना की सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री ने तनाव और गुस्से को देखते हुए पहले तो अपना दौरा रद्द कर दिया था, लेकिन आज वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। खट्टर का कहना है कि ये पारिवारिक रंजिश का मामला है, जिसे कुछ राजनीतिक दलों ने सियासी रंग दिया है। श्री अकाल तख्त साहिब के पंच प्यारों की ओर से आज पांचों तख्त साहिबानों के जत्थेदारों को तलब कर लिया गया है। सभी जत्थेदार साहिबानों को 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। इससे पहले भी पंच प्यारों ने गुरु गोविंद सिंह जी को भी आदेश जारी किया था। हालांकि पांचों तख्त साहिबानों को पहली बार पंच प्यारों की ओर से आदेश जारी किया गया है। पंच प्यारों में से एक सतनाम सिंह ने बताया कि पांचों तख्त साहिबानों के जत्थेदारों ने डेरा सच्चा सौदा के मामले में जो फैसले लिए हैं, उससे पूरी दुनिया में सिख कौम का सिर शर्म से झुक गया है। धार्मिक ग्रंथ से छेड़छाड़ की घटनाओं से भड़की हिंसा के बाद अब पंजाब में हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर बीएसएफ ने लुधियाना की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। किसी भी दूसरे शहर में हिंसा की कोई ताज़ा घटना सामने नहीं आई है। लगभग सभी शहरों के बाजार भी खुल चुके हैं। एक दिन पहले पुलिस ने साजिश की बात कहकर ऑस्ट्रेलिया से तार जुड़े होने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में दो पक्षों के बीच चल रहे जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए लगी पंचायत में गोली चलने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी की अखिलेश सरकार में मंत्री और पार्टी के महासचिव अरविंद सिंह गोप पर दादागिरी का आरोप लगा है। बीएसपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी जावेद खान का आरोप है कि मंत्री के भाई के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन पर न सिर्फ फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया, बल्कि मंत्री के दबाव में हैदरगढ़ के एसडीएम ने मामूली धारा में दर्ज मुकदमे में जमानत न देते हुए उन्हें जेल भेज दिया। कानपुर में बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और अस्पताल के कर्मचारियों को भी पीटा। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से बच्चे की मौत हुई। अलीगढ़ में 4 साल के एक मासूम की पत्थर से कुचलकर हत्या से सनसनी फैल गई। घटना से गुस्साए लोगों ने अलीगढ़ पलवल रोड पर जाम लगा दिया।
हत्या का आरोप एक नाबालिग लड़की पर है। पुलिस ने आरोपी लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मृतक के परिजन नरबली देने का आरोप लगा रहे हैं। शामली में बैंक के कर्ज से तंग आकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। मृतक के परिवार में इससे पहले भी 3 लोग कर्ज से तंग आकर जान दे चुके हैं। परिजनों का आरोप है कि बैंक ने मात्र 90,000 की राशि न चुका पाने के कारण मृतक की 20 बीघा जमीन कुर्क कर ली। परिजनों ने धमकी दी है कि अगर बैंक ने जमीन न लौटाई तो परिवार सहित जंतर मंतर पर आत्मदाह कर लेंगे। जमशेदपुर पुलिस ने एक शख्स से 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में एक नाइजीरियन शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिजनेस वीजा पर आया था और उसका वीजा काफी पहले ही खत्म हो चुका है। पुलिस गिरोह के दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जयपुर में हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नौकर ने अपने मालिक को मारकर घर के सामने जमीन में गाड़ दिया। लोगों को गुमराह करने के लिए आरोपी नौकर मृतक के मोबाइल से मालिक बनकर मैसेज करता रहा कि वो मौन व्रत धारण कर सन्यासी बन गया है। पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में 1 साल की मासूम के साथ रेप की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है। विजयदशमी उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है मैसूर का शाही महल। मैसूर का वाडियार राजघराना सालों से धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाता है। समय के साथ इस उत्सव की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि साल 2008 में कर्नाटक सरकार ने इसे राज्योत्सव नाद हवा का नाम दे दिया। मैसूर के दशहरा उत्सव को देखने के लिए हर साल करीब 10 लाख पर्यटक जमा होते हैं। सूरत में उमिया माता मंदिर में अष्टमी की शाम 25,000 से अधिक भक्तों ने एक साथ हाथों में दीप लेकर महाआरती की। आस्था की ये महाआरती अद्भुत नजारे में तब्दील हो गई। पिछले 22 सालों से सूरत के उमिया धाम मंदिर में महाआरती का आयोजन किया जाता है। विशाखापत्तनम में लगा एक दुर्गा पंडाल श्रद्धालुओं और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ माँ दुर्गा को 2.5 करोड़ रुपए के नोट से सजाया गया है। कोलकाता में महानवमी पूरी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पंडाल भव्य तरीके से सजाए गए और महिलाओं ने ढोल के साथ परंपरागत शैली में नृत्य किया। आज सेंदूर खेला के साथ दुर्गोत्सव का भव्य समापन होगा। रांची में महानवमी के मौके पर गोरखा जवानों ने हथियारों की पूजा की। झारखंड पुलिस की गोरखा बटालियन के जवान हर साल अपने हथियार मां दुर्गा के सामने रखकर पूजा करते हैं। इनका मानना है कि दुश्मनों से मुकाबले के समय उनके हथियार धोखा न दे जाएं, इसलिए वो मां दुर्गा के सामने हर नवमी को अपने अपने हथियारों की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से करते हैं। चुनाव के बीच राजधानी पटना में भी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। एक से बढ़कर एक पंडाल यहां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मूर्तियां कहीं मच्छर मारने वाले क्वाइल से बनी हैं, तो कहीं किसी और चीज से। पेरिस के एफिल टावर की तर्ज पर बनाया गया पंडाल आकर्षण का खास केंद्र है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गरबा के नए रूप ने लोगों को खूब लुभाया। नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिन तक रायपुर में हनुमान गरबा का आयोजन किया गया। मां के भक्त बड़ी भक्तिभाव से हनुमान जैसी वेशभूषा धारण कर गरबा करते नजर आए। हरियाणा के अंबाला शहर में रावण दहन के लिए 201 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पुतला बताया जा रहा है और इसे तैयार किया है बराड़ रामलीला क्लब ने, जिसके संयोजक तनवीर जाफरी हैं। ये क्लब रावण का सबसे ऊंचा पुतला बनाकर 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुका है।